नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जयपुर में आज से 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। देश भर से प्रशासनिक अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और नीति निर्माता इसमें शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है। विभिन्न राज्यों की सफल ई गवर्नेंस पहलों पर भी चर्चा की जा रही है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय विकसित भारत 2047 एआई सक्षम, डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस रखा गया है। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और डेटा प्रबंधन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श हो रहा है। विशेषज्ञ भविष्य की प्रशासनिक चुनौतियों के समाधान के लिए तकनीक आधारित मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। राजस्थान के आईटी एवं संचार मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं, पारदर्शी प्रशासनिक प्रणालियों और तकनीकी नवाचारों का उल्लेख किया। सरकार का लक्ष्य नागरिकों को अधिक सुविधाजनक और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना है। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 17 नवाचारी प्रोजेक्ट्स को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इन परियोजनाओं ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरस्कारों के माध्यम से अन्य राज्यों और संस्थाओं को भी नवाचार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राजस्थान में सरकारी कामकाज को और अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने के लिए एआई आधारित नीतियों पर गंभीर चर्चा चल रही है। नई तकनीकों के उपयोग से सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने, निर्णय प्रक्रिया को तेज करने और नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने एचपीसीएल के लगभग 400 करोड़ रुपए के विस्तार प्रस्ताव की समीक्षा शुरू की है। इस परियोजना के माध्यम से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। निवेश बढ़ने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को भी अतिरिक्त गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में 304 नए फ्यूल रिटेल आउटलेट्स स्थापित करने की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे ईंधन वितरण व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नई इकाइयों के खुलने से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। सरकारी भूमि को लीज पर देने के लिए राजस्थान सरकार नई नीति तैयार कर रही है, जिसे 31 जुलाई तक अंतिम रूप दिए जाने का लक्ष्य है। नीति का उद्देश्य भूमि उपयोग को अधिक प्रभावी बनाना और निवेश को प्रोत्साहित करना है। इससे उद्योग, व्यापार और विकास परियोजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है। रीको ने औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। इस निर्णय से अधिक उद्यमियों और निवेशकों को योजना का लाभ लेने का अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और नए निवेश आकर्षित कर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त केसरी सिंह राठौड़ ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उनके नेतृत्व में आयोग की विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं और प्रशासनिक कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आयोग पारदर्शी और समयबद्ध चयन प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देगा। राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण समझौता संपन्न हुआ है। इस समझौते से राजस्थान के कई जल संकट प्रभावित क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दोनों राज्यों ने जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और दीर्घकालिक जल प्रबंधन के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। यमुना जल परियोजना के तहत 3 बड़ी पाइपलाइनों के माध्यम से सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों तक पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई है। इस परियोजना से लाखों लोगों को पेयजल सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थायी राहत उपलब्ध कराई जा सकेगी। जुलाई से अक्टूबर के बीच राजस्थान को यमुना नहर के माध्यम से लगभग 580 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यह अतिरिक्त जल आपूर्ति, पेयजल और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। परियोजना से प्रदेश के कई जिलों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। यमुना जल आपूर्ति परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य भूजल स्तर को बेहतर बनाना भी है। अतिरिक्त पानी मिलने से जल स्रोतों का पुनर्भरण होगा और भूजल स्तर में सुधार आने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भविष्य में जल संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। राजस्थान सरकार का लक्ष्य पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है। परियोजना पूरी होने पर दूर दराज के क्षेत्रों तक भी नियमित जल आपूर्ति पहुंच सकेगी। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्वास कार्यक्रम के 18 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें वन्य जीव विशेषज्ञों और अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में बाघ संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और भविष्य की संरक्षण रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। पर्यावरण मंत्रालय ने बाघ संरक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए नई सक्रिय प्रबंधन रोड मैप जारी किया है। इस योजना का उद्देश्य वन्य जीव आवासों की सुरक्षा, निगरानी प्रणाली को मजबूत करना और संरक्षण प्रयासों को नई दिशा देना है। इससे राजस्थान सहित कई राज्यों को लाभ मिलने की संभावना है। राजस्थान में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के विकास को लेकर नई रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में निवेश, रोजगार और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की संभावनाओं को रेखांकित किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर बुनियादी ढांचे से राज्य में पर्यटकों की संख्या और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में तकनीकी नवाचारों और डिजिटल समाधानों पर आधारित विशेष प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। इन प्रदर्शनियों में आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों, उद्यमियों और विशेषज्ञों को नई तकनीकों की जानकारी देने तथा नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से परियोजनाएं पूरी करने पर जोर दिया गया है। इससे उद्योगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और निवेश आकर्षित करने में भी सहायता प्राप्त होगी। राजस्थान सरकार ने युवाओं के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता की समझ बढ़ाने के लिए युवा AI फॉर ऑल पहल का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों और युवाओं को आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। राज्य के विभिन्न जिलों में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं के तहत आधुनिक सुविधाओं, बेहतर कनेक्टिविटी और तकनीकी समाधानों पर काम किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य नागरिक सुविधाओं में सुधार लाकर शहरी और ग्रामीण विकास को नई गति देना है। राजस्थान व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में निवेश आकर्षित करने, उद्योगों को प्रोत्साहन देने और नए रोजगार अवसर सृजित करने की रणनीतियों पर चर्चा हुई। सरकार इस सम्मेलन को राज्य के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में देख रही है। सरकारी विभागों में ईंधन खरीद के लिए HRRL रिफाइनरी को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी है। इस कदम से स्थानीय औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राज्य की ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे आर्थिक भारत गतिविधियों को भी लाभ पहुंचेगा। राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित करने के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। इससे निवेशकों को उद्योग स्थापित करने में आसानी होगी। सरकार का उद्देश्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। जयपुर के सीतापुरा क्षेत्र में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस परियोजना का उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमों को आधुनिक कार्यस्थल उपलब्ध कराना है। इससे उद्योगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उद्यमिता को बढ़ावा देकर आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। राजस्थान सरकार तकनीकी शिक्षा और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी कौशल प्रदान किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य बनाना और उन्हें भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करना है। सरकारी योजनाओं की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई तकनीकी डैशबोर्ड प्रणाली का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। इससे परियोजनाओं की प्रगति पर वास्तविक समय में नजर रखी जा सकेगी। अधिकारियों को समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और पारदर्शिता बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। राज्य में मानसून के आगमन के साथ कृषि गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है। किसान खरीफ फसलों की बुवाई और अन्य कृषि कार्यों में जुट गए हैं। मौसम अनुकूल रहने से उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राजस्थान सरकार किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कृषि विभाग द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करना और किसानों की आय में सुधार लाना है। राजस्थान सरकार ने प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई गाइडलाइंस जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इन निर्देशों के तहत स्वच्छता, सुरक्षा, डिजिटल सूचना और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे राज्य की पर्यटन छवि मजबूत होने और पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
राज्य के शहरी निकायों में डिजिटल भुगतान व्यवस्था को 100% लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए विभिन्न नगर निकायों में तकनीकी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भुगतान प्रक्रिया आसान होगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सरकारी कार्यालयों में पेपरलेस वर्किंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल फाइल सिस्टम और ऑनलाइन प्रक्रियाओं का विस्तार किया जा रहा है। इससे कार्यों के निस्तारण में तेजी आएगी और कागज की खपत भी कम होगी। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्रोत्साहन मिलेगा। महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विशेष क्लस्टर विकास कार्यक्रमों पर काम किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण, विपणन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में अधिक अवसर प्रदान करना है। राजस्थान के हस्तशिल्प उद्योग को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए नई एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति पर जोर दिया जा रहा है। इस पहल से स्थानीय कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे निर्यात बढ़ेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और पारंपरिक कला को नई पहचान मिलेगी। जयपुर में स्टार्टअप्स के लिए नए इंक्यूबेशन सेंटरों के विस्तार की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। इन केंद्रों के माध्यम से नवाचार, तकनीकी विकास और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को मार्गदर्शन, संसाधन और निवेश के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। इस नीति के तहत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए नए मोबाइल टावर स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इससे इंटरनेट और दूरसंचार सेवाएं बेहतर होंगी। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल सुविधाओं, ऑनलाइन सेवाओं और सूचना संसाधनों से अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ना है। सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए AI आधारित सर्विलांस सिस्टम के उपयोग पर चर्चा चल रही है। आधुनिक तकनीक की मदद से निगरानी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा। इससे सुरक्षा प्रबंधन में सुधार और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। राज्य के शिक्षा संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और समग्र विकास के लिए वेलनेस कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से परामर्श, जागरूकता और सहयोग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक और स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। आधुनिक डिजिटल उपकरणों और इंटरैक्टिव शिक्षण सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाकर छात्रों को तकनीक आधारित सीखने का अवसर प्रदान करना है। कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत युवाओं के लिए नए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इन कोर्सों में आधुनिक उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य युवाओं को व्यावहारिक कौशल प्रदान कर रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। राज्य में खेल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न जिलों में नए स्टेडियम और खेल अवसंरचना विकसित की जा रही है। इन परियोजनाओं से खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अभ्यास की सुविधाएं मिलेंगी। सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष फंड की व्यवस्था की जा रही है। इस पहल के तहत ऐतिहासिक धरोहरों, लोक कला और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने के प्रयास किए जाएंगे। इससे आने वाली पीढ़ियों को राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान से जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रशासनिक डेटा के बेहतर विश्लेषण और योजनाओं की निगरानी के लिए जिलों में नई विशेष सेल गठित करने की तैयारी की जा रही है। इन इकाइयों के माध्यम से आंकड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा। इससे नीतिगत निर्णय अधिक प्रभावी बनेंगे और विकास कार्यों की प्रगति पर बेहतर नजर रखी जा सकेगी। राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। इससे मरीजों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच मिलेगी। डिजिटल प्रणाली के माध्यम से रिकॉर्ड प्रबंधन, निगरानी और सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजस्थान में सड़क अवसंरचना को मजबूत करने के लिए नई सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। इन योजनाओं से आवागमन सुविधाजनक होगा और विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर बनेगा। सरकार का उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों और क्षेत्रीय विकास को गति देना है। राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और अधिक सरल बनाया जा रहा है। इससे उद्योगों और निवेशकों को अनुमतियां प्राप्त करने में आसानी होगी। सरकार का मानना है कि इस सुधार से निवेश प्रक्रिया तेज होगी और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए नए ऋण और वित्तीय सहायता कार्यक्रमों पर काम किया जा रहा है। इन योजनाओं से छोटे उद्योगों को विस्तार का अवसर मिलेगा। सरकार रोजगार सृजन और स्थानीय आर्थिक विकास को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है।